इस प्रश्न में क्या करना है, देखो प्रश्न को पढ़ो आप, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से कितने नंबर 21 अक्षर गिने, तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसी है? ए से लेकर जेड तक है, और आपको किस साइड से 21 गिनना है? पीछे की साइड से क्या गिनना बेटा? 21वां, राइट। और प्रारंभ से 20वां अक्षर गिने, प्रारंभ से कौन सा गिनना है? 20वां। इधर से कौन सा गिनना है? 20वां। गिने तो इस प्रकार बने, क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा, ये पता करना है। क्लियर? अब आप कैसे पता करेंगे? मैंने कल आपको बताया था, बताई थी बात, आपको बताई हुई, कर लोगे? चलो करो, मैं आपको इंतजार कर लेता हूं। नए वाले छोड़ लेना, बाकी वाले करो। ये करवाया हुआ, ऐसे प्रश्न करवाए थे मैंने कल। और क्या आएगा बताओ? राइट है, उत्तर आ गया एक बंदे का। एक बच्चे का उत्तर आ गया, सही है। एन आ रहा है। एन तो नहीं आएगा। दो नंबर उत्तर किसके आया? क्या ऐसे कर रहे हो? एम आएगा, एन आएगा, एम आएगा। ये तो अकड़ बकड़ बम्बे बोलेगा रही तू। एम आ रहा है? ठीक है, एम सही है। देखो कैसे है, देखो अब आपने ये अभी भी आप लिख रही हो, पूरी ABCD लिखी, तो मैंने कल टाइप बताई थी ना आपको, ऐसे हो रहा है। अभी करते देखो, क्यों नहीं हो रही? तो आप सीख नहीं रहे, इसका मतलब तो मैंने आपको कहा टाइप नहीं समझ रही तो मेरे को पूछो। अब आपको इस 21वें अक्षर की स्थिति किस साइड से दी है? जेड से दी है ना, तो कन्वर्ट कर लो किस साइड से? ए की साइड से। तो मुझे बताओ कि 21 नंबर पीछे से जो है वो ए की साइड से कितने नंबर पर होगा? कैसे पता करेंगे बताओ? मैंने आपको कहा था कि जब ए की साइड से स्थिति ज्ञात करना हो तो कितने में से घटाएंगे? अभी बोला मैंने 27 में से घटाएंगे। 27 में से 21 गई, कितने रहे बताओ बेटा? इसका मतलब जो पीछे से 21वां है, अर्थात दाईं ओर से जो 21वां है, अर्थात जेड की साइड से जो 21वां है, वो ए की साइड से कौन है? कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। और 6 नंबर पर अभी अपन ने बात की कि 6 है, तो भाई मामला क्या है? फिक्स है। क्लियर होगी बात? एफ है। अब इधर आओ, आपको पता है कि ए की साइड से 20 नंबर पर कौन होता है? टी फॉर 20। एफ और टी के बीच वाला निकालना आपको। तो एक तो ये तरीका अपना सकते थे, एफ, फिर एफ के बाद में क्या आ जाता आपके? जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। और एक तो ये तरीका, जो देसी तरीका जो अभी ये बच्ची अपना रही थी, वो अपना कर लेते, और आप क्या करते? दो दो साइड ऐसे काटते जाते, बीच वाला अपने आप आ जाता। काटे दोनों, फिर दो और काटे, फिर आपने क्या किया? दो और काटे, फिर आपने क्या किया? दो और हटाए, फिर और दो हटा दिए, फिर क्या किया भाई? दो हटाए, फिर ये दो हटाए, बीच में कौन रह गया? ये तो तरीका था नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे कि ट्रिक में जल्दी करना है, तो इसका भी मैंने तरीका बताया था। मैंने आपको कहा था कि दोनों की स्थितियां एक साइड से कर लो। एक साइड का मतलब किस साइड से कहा था? ए की साइड से कहा था। ए की साइड से स्थिति आ गई। एक स्थिति कितनी आई? ए कितनी आई? अब आपको क्या करना है? 6 और 20 को और जोड़कर क्या कर लेना है? बीच में सेंटर निकालने के लिए बराबर दो भाग करेंगे ना, दो का भाग लगाएंगे। 20 और 6 कितने हो गए? 26 में दो का भाग लगाए, कितना आया? 13 है, तो उत्तर आ गया।
बताओ हार्ड था क्या? तो इसमें क्यों बेटा समय नहीं लगाया? आप ये लिखने में क्यों रहे? तो ये मैंने नई बात क्यों बताई? मैं साथ में दो चीजें बता रहा हूं, एक देसी तरीका जिससे कर सकते हैं, एक आपको सीधा फॉर्मूला बताया मैंने। क्या करना, एक की साइड से अर्थात दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से स्थान निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो और सीधा क्या करो, दो का, और अपने आप आगे आपको 13 आती, आपके दिमाग में आएगा कि 13 है वो मेरा है वो, बस मामला खत्म, आगे बढ़ते। ये देखो ये छोड़ो, अभी ये प्रश्न टाइप करवाई नहीं है, जो नहीं करवाई वो मैं अभी नहीं ले रहा हूं। ये भी छोड़ो, अर्थपूर्ण शब्द वाले छोड़ दो आप, ये शब्दकोश टाइप है। चलो शब्दकोश की टाइप समझा देता हूं। लो ये नई टाइप आ गई, अब टाइप 1 कंप्लीट हो चुकी है ना, टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए। ये है शब्दकोश। शब्दकोश को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। सुना आपने? अरे आपने झंडे पर देते हैं ना इनाम में डिक्शनरी दी, वही डिक्शनरी। शब्दकोश, या शब्दकोश नहीं लिखा है ना, तो क्या लिखाएगा प्रश्न में, फोन डायरी। क्या लिखाएगा? एक ही बात है, अलग नहीं है। फोन डायरी के अनुसार व्यवस्थित करो। फोन डायरी में क्या होता है, पहले ए नाम वाले होते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर इस प्रकार क्रम से चलते हैं। तो फोन डायरी के अकॉर्डिंग हो, या इसको अपन क्या कह सकते हैं कि डिक्शनरी के अनुसार हो। तो आपको पता है कि इन अक्षरों को देखना, आपको देख कर ये पता करना कि कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो सबसे पहले डी कितने नंबर पर होता है बेटा? सभी में ही क्या है, क्या ये डी से तय कर सकते हो कि डिक्शनरी में अक्षर पहले कौन सा मिलेगा? नहीं कर सकते। डी के बाद क्या बताओ, क्या ई से भी तय कर सकते हो आप, क्योंकि सब में एक जैसा आ गया ना। इधर क्या है, इधर क्या है, क्या सी से तय कर सकते हो? हटा दूं? अच्छा इसके बाद यहां क्या है, यहां, 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 यहां। ई कितने नंबर पर होता है? आई कितने नंबर पर होता है? पहले कौन आएगा? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है वो पहले आएगा। इसका मतलब ई वाले क्या आएंगे, तो आई वालों को छोड़ो। ई वाले कौन कौन से देखो, एक नंबर है, फिर कौन सा है, दो, और इनकी तुलना करो। ई, ई और ये क्या है, ई के बाद क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, क्योंकि तीनों में ई होगी, तो इन तीनों में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा? तो ई के जस्ट बाद आई आया तो 9 नंबर पर है, ई के जस्ट बाद ए आया तो, और ई के बाद आई आया तो, इसका मतलब 1, 2 और 4 में पहले कौन आएगा? वेरी गुड, पहले कौन आएगा? अब ये क्लियर हो गया मामला, हटा दो इसको, अब देखना ही नहीं कि आपका नंबर तो क्या लगेगा सबसे पहले। अब इन दोनों में देखो, आई इधर भी है, आई इधर भी, आई के बाद क्या है, इधर क्या है, तो पहले कौन आएगा? वेरी गुड, अब किसको लगा दिया हमने नंबर, ये भी काम कंप्लीट हो गया। समझ बात? अच्छा अब किसका नंबर लगेगा? इन तीनों में तो तुलना चल रही थी, ये 3 कंप्लीट हो गए जो मैंने लाइन घुमाई वो। अब पीछे कितने रहे आपके पास? एक रहा डिसाइड, एक है डिसीफर, ये दो ही तो रहे। इन दोनों में यहां तक तो क्या मामला कॉमन है। इसके बाद देखो इधर आई है, इधर भी क्या है, आई के बाद क्या है, इधर क्या है, बताओ कौन पहले आएगा? 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? ये आपका क्रम रहेगा। अब आपको प्रश्न क्या पूछा, व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द, तो बताओ ठीक बीच में कौन सा आया, दो इधर, दो इधर, कौन सा आ गया? बात समझ आई नहीं? बताओ आपको प्रश्न समझ आया? इसे कहते हैं शब्दकोश या फोन डायरी पर आधारित प्रश्न। यार्ड है क्या? समय खा जाता है इसमें, क्या होता है लास्ट तक जाना पड़ता है, एक तो लंबी लंबी स्पेलिंग दे देता है तो गड़बड़ हो जाती है। चलो और भी देखते हैं, ऐसा कोई आता तो। ये आप करो, आप करो, दिमाग लगाओ। क्या हुआ, नहीं समझ आया? करो तो इसको करके दिखाओ, करके सीखो, करके सीखो।
अब ये बंद कर दो सर, ठंडी होगी। आज ये हटाना क्योंकि वो बच्चे अंदर पूरे आ नहीं रहे ना, ये आगे वाला सोफा हटा देना है। आ गया क्लियर, पक्का? चलो अच्छी बात है। देखो करवाने की जरूरत नहीं। क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्द को अगर किसके अनुसार, तो कौन सा शब्द मध्य में होगा? ये तो पूछा आपको, मध्य में कौन सा होगा? ठीक है, तो बताओ कौन सा आया मध्य में? देखो पी एल सब में, पी एल ए या पी एल पी एल पी एल सब में, उसके बाद में ए, और इसमें क्या है? इसको छोड़ दो, ए वाले देखो इसमें क्या है? इसमें क्या है? ए के बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? कौन सा पहले आएगा भाई? ये पहले आएगा। कौन सा? 5। अरे पी एल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है? अब ए के बाद यहां सी एन, यहां ए के बाद क्या है? आई है, यहां ए के बाद क्या है? वाई है, यहां ए के बाद क्या है? तो पहले कौन सा आ गया? तो मैं पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूं रे, ऐसे कह रहा हूं, प्लेस, मतलब नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरी स्पेलिंग लिख दी मैंने, प्लेस। ठीक है, ये हटा दो। अब पहले आ गया, उसको हटाते जाओ। अब देखो इन तीनों में, देखो यहां वाई है, यहां आई है, यहां एन है, कौन आएगा पहले? 2 नंबर का मतलब क्या है? पी एल ए आई एन, प्लेन। इसको भी क्या कर दे? फिर इसके बाद में वाई और एन में कौन आ जाएगा? 1 नंबर, तो ये क्या हो गया? प्लेन। अच्छा अब ये भी गया, पीछे कौन रह गया? प्ले, पी एल ए वाई, लास्ट में क्या रहा? बस अब आपको पूछा क्या है? प्लेंटी है ना, पी एल, पेलेंटी, पेलेंटी का क्या हो जाएगा? पी एल ई एन टी वाई, प्लेंटी। अब आपको क्या ध्यान रखना, पूछा क्या? मध्य में 2 3 4 5 है, तो 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, क्या आया? कौन सा उत्तर हुआ बताओ? फर्स्ट। अच्छा मध्य में नहीं पूछ लेता कि शुरुआती अक्षर, ठीक है, लास्ट वाला, या पूछ लेता क्रम बताओ। 2 क्रम होते हैं, एक आरोही, एक क्या पूछता बेटा? आरोही, और एक क्या है? अब जो आपको क्रम दिख रहा वो कौन सा है? अरे आरोही तो है, पहले ये आया बाद में ये चढ़ रहे हैं ना, उल्टा हो जाता तो अवरोही। यदि आप इससे नहीं समझ रहे तो ये पंख है, पंख ऐसे उल्टे लगा लो। वैसे पंख वाले यहां नहीं लगाकर आपको आरोही और अवरोही ऐसे याद रखना है वर्ड शब्द कोश के अंदर। मैं एक तरीका बता रहा हूं, नहीं तो यह गड़बड़ हो जाएगी। आरोही कैसे याद रखना आपको? आरोही करता होता चढ़ना, क्या होता है? और यहां चढ़ता हुआ कौन सा है? चढ़ने का मतलब जो पहले है वो पहले आना चाहिए, जो बाद का है वो, मतलब यूं समझ लो कि सही क्रम है वो आरोही है। अब बताओ सही क्रम यही था, तो ये क्या हो गया? आरोही क्रम। अवरोही का मतलब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब समझ गए आप? पहले क्या लिख दूं? प्लेंटी, फिर क्या लिख दूं? प्ले, फिर क्या लिख दूं? प्लेन, फिर क्या लिख दूं? प्लेन, उसके बाद में प्लेस। ये क्रम कौन सा बताओ? अवरोही। ये क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लोग घटते हुए, ये लास्ट से क्या जा रहे? फर्स्ट की ओर, और ये फर्स्ट से, समझ गए आप? ऐसे प्रश्न भी आ सकते। चढ़ना अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, इंक्रीज होना, ओके, और डिक्रीज का मतलब, बस क्लियर। ये इधर देखो गणित में ये चिन्ह लगाता है, जिधर पंखुड़ियां खुली है इधर बड़ा होगा, इधर क्या होगा? छोटा, ठीक है, ओके। तो इसको अपन ग्रेटर देन बोलते हैं, उल्टा हो जाए तो लेस देन, ठीक, ध्यान रखना। क्लियर? तेरे इंग्लिश मीडियम इसलिए। अब बात क्लियर होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये करो। हाँ ये अच्छी टाइप आ गई, चलो पहले मैं समझाता हूं। शब्द हॉरिजॉन में कितने अक्षर युग में?
ये नई टाइप नंबर 3 हेडिंग डालकर अपन लिख सकते हैं। कौन सी टाइप है बेटा? अक्षर युग्म। क्या ज्ञात करना? क्या ज्ञात करना? अक्षर युग्म ज्ञात करना। ये अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है? वो बात समझ में आ जाए तो फिर अपने इस प्रश्न को करेंगे। अक्षर युग्म का अर्थ होता है उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, उतने ही अक्षर जितने कहां हो बेटा? अंग्रेजी वर्ण। अब एक आपको उदाहरण समझाता हूं। मैंने लिखा यहां APPLE, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं? क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं बताओ? क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं? अक्षर युग्म। अब आपको क्या करना है, ये अक्षर आपको दिया जाएगा, जैसे यहां क्या दिया? ओरिजिन दिया, वैसे ये दे दिया। आपको एक साइड से चलना, भले दाएं से चलो तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। भले मेरा मानना है कि आपका जो सरलतम तरीका है वो 22 से है, तो 22 से, क्यों हैबिट बनी हुई है ना, वही चीज रखो आप। ए कितने नंबर पर होता है? पी कितने नंबर पर होता है? ये पी, एल, ई, ए और पी के बीच में कितने का गैप हुआ? अंतर कितने का? 15 का। ए और पी के बीच में ये ऐसे एबीसीडी लिखी हुई है। थोड़ा पानी पिलाओ सर, गला जाम हो गया। ये लो, अब देखो ए यहां पड़ा है, पी यहां पड़ा, बीच में कितने अक्षर आए? अक्षर कितना है बताओ? ये क्या हो गया? गालियां दे रहा कोई? लो बताओ, देखो P है 16 नंबर पर, E कितने नंबर पर? आपने 16 में से 1 घटाया तो अंतर तो आया कितना? अंतर तो आया 15 का, लेकिन बीच में अक्षर कितने? 14। अंतर से 1 कम होता है। सुन रही बात? क्योंकि ये दोनों हट जाते, P भी हट गया और टोटल 16 थे, 16 में से दोनों हट गए। कौन कौन? P और, तो बीच में कितने रहे? अंतर कितना हुआ? 15। बीच में कितने हैं? अब मुझे बताओ A और P के बीच में क्या यहां पर 14 अक्षर है? लाइन क्या लिखी? उतने ही अक्षर जितने कहां होने चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है बेटा? क्या इन दोनों के बीच में यहां इस स्पेलिंग में 14 अक्षर है? यदि नहीं है तो ये जोड़ा नहीं बना, यदि होता तो क्या बन जाता? अक्षर युग्म बन जाए। युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर, यानी जोड़ा। बात समझ आई आपको या नहीं आई बताओ? किसके बीच में? देखो ए और पी के बीच में। मैं और ले रहा हूं, आपको और समझ में आ जाएगी। जैसे देखो इस ए और पी के बीच में कितने अक्षर आए? क्या इन दोनों में अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर है? कितने अक्षर है? ये भी जोड़ा बना नहीं। फिर चलो इस ए और एल के बीच में देखो, एल कितने नंबर पर है बेटा? तो बीच में कितने हुए? 10। क्या इन दोनों के बीच में 10 है? यहां तो 2 ही है, 10 थोड़ी है, 2 ही है ना। तो क्या जोड़ा बना? नहीं बना। इस ए और ई के बीच देखो, ई कितने नंबर पर है? ए कितने नंबर पर है? बीच में कितने अक्षर है? तो यहां 3 अक्षर है क्या? तो जोड़ा बना क्या? अब समझ में नहीं है बात। एक जोड़ा बन गया। उतने ही अक्षर जितने, लेकिन वो अक्षर सेम होना जरूरी नहीं है, संख्या में बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर या तो PPL है और यहां BCD है, सेम अक्षर होना जरूरी नहीं है। लाइन क्या लिखी पढ़ो वापस, उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला। मैंने ये नहीं लिखा कि वे ही अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला, ऐसा थोड़ी लिखा। उतने ही मतलब काउंटिंग बराबर होनी चाहिए, समझ आई बात? नंबर बराबर होने चाहिए। इन ए और ई के बीच में कितने नंबर है अक्षरों के? 3 है। यहां पर भी कितने हैं? तो जोड़ा बन गया ये। और कितना अक्षर युग्म बढ़ गया?
एक बन गया। अब और चेक करते हैं, एक का सबके साथ संपर्क हो गया, चेक हो गया एक के साथ। अब एक को हटा दो, एक की जगह अब किसकी चेक करना बताओ, एक के अलावा अब कौन रहेगा पीछे, पी। इस पी और पी को चेक करो, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। देखते ही पता चल गया आपको। क्या पी और एल के बीच बना, नहीं बना, क्योंकि पी कितने नंबर पर 16, एल कितने नंबर पर 12, इनके बीच में कितने अक्षर, क्या है यहां पर 3। अच्छा इस पी और एल को हो गया, अब इस पी और ई के बीच बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बहुत दूर है। ठीक है, ये पी भी हो गया, 2 कंप्लीट हो गए। फिर इस पी का एल के साथ देखो, इस पी का ई के साथ देखो, नहीं बना। ठीक है, फिर इस एल का ई के साथ देखो, तो कितने बने बताओ, कितने बने, एक बना। ए और ई जोड़े का नाम तो है ए और ई, संख्या पूछे तो कितने बने। अब अपन इस प्रश्न को सरल करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा हटा देता हूं, समझ में आई बात आपको। ये लो, अब मैंने हटा दी ये पूरी चीज। पेन को कर लेते हैं, इस इरेजर को कर लेते हैं क्या बड़ा, और ये फट से हट गया। ये तो मैंने एक उदाहरण समझाया आपको, ताकि ओरिजिन वाला उदाहरण आपको खुद को यहां कराएंगे ना, तब आपको लगेगा कि वास्तव में ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, ओरी, ये ओरिजिन, ओरिजोन आ गया। अब ओरिजोन के अंदर देखो, इधर देखो, ये मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं आपके सामने, एबीसीडी लिख लेता हूं, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और बेटा क्या है, जेड। अब आप देखो एच कितने नंबर पर, 8, एच 8 पर है, ओ कितने पर है, क्या इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 15 में से 8 गए बताओ, 15 में से 8 गए, 7 रही, अंतर 7 का आया, बीच में कितने हुए 6, क्या 6 अक्षर है, नहीं बना। ठीक है, एच और आर को चेक करो, एच 8 पर, आर कितने पर, 18 पर, बीच में गैप कितने का, अंतर 10 का है, गैप 10 का है, लेकिन बीच में अक्षर कितने, 9, क्या 9 अक्षर है इनके बीच में, एक ही है, कौन। ठीक है, इस एच का आई के साथ देखो, करो चेक, हो रहा है, आई 9 पर है, एच 8 पर है, कोई बीच में है ही नहीं, यहां 2 बीच में फालतू आ गई, तो भी ये जोड़ा। ठीक है, एच का जेड के साथ नहीं बनेगा, जेड 26 पर है, एच कितने पर है, एच का ओ के साथ 8 और 15, सही है, एच 8 पर है, ओ कितने पर है, बीच में कितने अक्षर है, 6 आएंगे, अंतर 7 का है, बीच में कितने आएंगे, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, सही है, क्या 6 अक्षर है, तो जोड़ा। ठीक है, एच का एन के साथ कितने, गैप कितने का आया, बीच में कितने होने चाहिए, क्या 5 है, बन गया, क्या बना बताओ, एक जोड़ा बन गया। अभी केवल कौन सा कंप्लीट हुआ है, एच कंप्लीट हो गया। ऐसे सब कुछ चेक करना बेटा, इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन बीएसटीसी और सीयूटी में ऐसा एक प्रश्न फिक्स आएगा। अब बताओ, ओ कितने पर, आर कितने पर, क्या इन दोनों में बनेगा, मतलब एच अब कंप्लीट हो गया, एच को हटा दो। ठीक है, बाकी वालों को चेक करते हैं, ओ और आई, देखते ही पता चल गया कि बढ़ेगा नहीं, आई 9 पर है, ओ कितने पर है। ठीक है, इसलिए तो नंबर याद करवाए, नंबर देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा। ओ और जेड, ओ और एन नहीं बना, हटा दिया। अब क्या रहा अपने पास, आर और आई, आर और जेड, आर और ओ बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, आप एक काम करो, एक नया तरीका बता रहा हूं आप, ओ कितने पर होता है, ठीक ऐसे बोलो 15 16 17 18, आर कितने पर होता है, बना नहीं बना जोड़ा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, आइडिया ये भी है, क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी गिन सकते हैं 15 16 17 18, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, 2 है। और आप देखो ये रहा आर, ये रहा ओ, बीच में 2 है, तो ये एक और जोड़ा बन गया, कौन सा। अब आर ओ लिखो या ओ आर लिखो, एक ही बात है, अलग नहीं है, काउंट एक बार ही होगा, चलना बाएं से दाएं एक तरफ, ऐसा नहीं इधर से भी कर लिया इधर से कर लिया तो गलत हो गया।
बात समझाइए आपको, कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आर का एन के साथ बनेगा? यस। ओ और एन तो पड़ोसी है ना, तो बनेंगे न? देखते हैं, ट्राई करते हैं। आर यहां है, एन यहां, बीच में कितने? क्या लिखा मैंने, नाम बताओ। आर एन, दो तो आर ने बना दी। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दूं ये। कहां तक पहुंच गए बेटा बताओ? ठीक है, आर के बाद क्या है? आई और जेड का दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आई और ओ का, आई और एन का नहीं बनेगा, क्योंकि 9 10 11 12 एल होता तो बन जाता। समझ गया? ठीक है, आई का मामला भी क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? कंप्लीट। आई के बाद कौन है? चलो जेड को देखते हैं। जेड और ओ बनेगा, जेड और एन। अब ओ और एन बनेगा, दोनों नजदीक है ना, इनके बीच में उतना ही तो गैप है जितना अंग्रेजी। तो क्या बन गए बताओ? कितने बने? 1 2 3 और, अब समझ आई नहीं बात, बताओ आप। इसे कहते हैं अक्षर युग्म। क्या कहते हैं? अक्षर युग्म। पेर बनाने, अक्षरों के जोड़े बनाने। बात समझ आ गई आपको? पक्का? तो ऐसे अब की बार आया तो आप कर लोगे? ये करो। हाँ, बड़ी आ गई है सर। आप अब समझाते हो तब तो छोटे छोटे लेते हो, और या इतनी लंबी दे दी। ये तो होता ही है, गुरु तो गुड़ रह गए, सेला चक्कर हो गए भाई। चेले को टैलेंट करना तो हार्ड मामला चेले को ही है। सही है ना? चलो करो, मैं वेट करता हूं। मैं पूछूंगा कौन कौन से जोड़े बने, ठीक है? तो आप जोड़े साथ में लिखते रहना। तब तक मैं आगे देख लेता हूं। ये सेम ऐसी प्रश्न है, ठीक है? ये अर्धांश वाला है।
हो गया? कितने बने? कौन कौन से बने बता? हैं? पीई? अच्छा बी, डी। चलो आप बोल रहे हो तो ये डी और ई और क्यू और, ठीक है, और यू और टी। तीन ही बनेंगे? किसी के चौथा बना क्या? कौन कौन से? क्यू टी, क्यू और टी, ये लिखा मैंने एक नया क्यू टी, ठीक है, और है डी थे, ठीक है, और मैं सभी चेक करूंगा अभी। डी और एल, ई और एल, ई और एल, चलो लिख लेते हैं, देखते हैं क्या मामला है। और बढ़ो आगे। डी है, ई एल है या डी एल बोल रहे हो आप? ये हटा दूं? अच्छा ये भी बना, ये भी बना, ठीक, ओके, देखते हैं। और डी एल कहाँ लिखा है? ये तो ऐसे देखो आप, कोई कॉमन बना ही नहीं। एक दो तीन चार पांच छह बन गए आपके, छह ऑप्शन है ही नहीं, अलग अलग बता रहे हो ना आप सब। चलो चेक करें, इधर देखो, मैं आपको एक एक, ये आपने बताया है कि ये बन रहे हैं। अब मैं चेक करता हूँ, पहला चेक करता हूँ डी और ई। डी कितने नंबर पर है बेटा? 4। और ई कितने पर? ये तो सही है आपका बड़ा, जो वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में। क्यू और एल, तो एल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, ये नहीं बनेगा। कैसे बनाया बेटा? गिनो, क्यू कितने नंबर पर है? 17। एल कितने नंबर पर है? 12। बीच में कितने अक्षर आएंगे? 4। अंतर 5 का है, बीच में अक्षर कितने आएंगे? कौन कौन से आएंगे देखो, एम, एन, ओ, पी, कितना है? 4 ही है ना? क्या यहाँ 4 है? 1 2 3 है, 5 आ गए, टी है। तो ये नहीं बनेगा। किसने बनाया? ये जिसने भी बनाया गलत बनाया। यूटी को चेक करते हैं, देखो भाई यूटी को, यूटी को चेक कर लेते। लो, यू कितने नंबर पर है? 21। टी कितने पर है? तो 20, 21, 22 हो गया, नहीं बनेगा। किसने बनाया? क्यू टी को देखो, क्यू है 17, 18, 19, 20, ये बनेगा क्यू टी, सही बनाया है। ई और एल को चेक करते। लो भाई ई और एल, ई अब नजदीक वाली तो ई होगी नहीं, ये वाली तो होनी नहीं है, इसको चेक करते हैं। 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये बन गया ई एल, सही है। अब डी एल को देखते हैं। 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये भी बन गया। कितने बन गए? दो, ये बीच में किसी ने गलत बनाए। इतना भूलो मत, इतना जल्दी समझाया, अच्छा समझाया, क्या बात कर रहे हो? अब समझाई बात? न्यू, न्यू स्टूडेंट समझ आ गई बात पक्का? इसे कहते क्या? अक्षर, ये नोट करो, इसको करो प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोपोर्टियन है, प्रोपोरेशन है, दिख नहीं रहा इधर से। प्रोपोरेस पोर्शन, हाँ प्रपोर्शन है, पोर्शन, प्रोपोर्शन है, पी आर ओ प्रो, और पोर्शन है पी ओ आर टी आई ओ एन, पोर्शन। मैंने देखा प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी भी अच्छा शब्द है, इसमें भी आप पता कर सकते हैं। हम्म,
अच्छा प्रश्न है। उमेश जी को फोन आ रहा है। पूछ लो क्या कर। नो, क्या बात कर, समझ में आ गई बात। नहीं आएंगे तो भी चलेगा क्या है? क्यों नो? अच्छा चलो लिखो कौन कौन से बने, चेक कर लेते हैं। बताओ। ई और आई, ठीक है। हैं? पी फॉर पिकॉक, ले भाई पी गई। और बोलो। आर पी और आर ओ और है ओ पी ओ आर पी ओ पी आर आर ओ आर एन ओ एन। बाकी किसी के नया बना इसके अलावा कोई? देख लो फिर मैं एक एक करके चेक करता हूँ, कोई नया हो तो बता दो। आपने काउंट कितनी कैसे किया है? एक साइड से काउंट करना है। हम्म, लेकिन अलग अलग है ना, इसमें पी ज्यादा है आर ज्यादा, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं हो जाए कि आप एक साइड करने के चक्कर में छोड़ दो। ये भी एक मैटर है इसमें। ये प्रश्न है सरल लेकिन इसमें कंफ्यूजन कितना देखो आप, ये तो गड़बड़ है। चलो चेक करते हैं। पी आई, पी और आई कौन सा पी आई, अब ये देखना है। तो मैं इस साइड से शुरू करता हूं। पी और आर बन जाएगा, ये पी और आर तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये पी और आर बन जाएगा। समझ गया आप? तो पी आर कहीं लिखा है? सही है, ये पी आर बनेगा। कौन सा पी आर?
नहीं, आरपी, पी आर ना लिखकर इसको मैं क्या लिख दूं, आरपी, ये वाला सही बन गया आपका। ठीक है, एक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखो पी आई है, तो ये आई है 9 पर, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बाहर वाले पी से अंदर वाली आई तक बन जाएगा। कौन सा, ये। तो ये भी आपका क्या है, सही। क्लियर, दो तो बन गए, बाकी वाले भी चेक करते लो। अब क्या रह गया बेटा, आर और ओ। आर 18, ओ कितने पर, 15 पर, ये तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन इस ओ को देखो आप, 15, 16, 17, 18, ये बन गया इन दोनों, तो ये आर और ओ बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ओ और पी को देखो, ओ पी पास में बैठे, ये बन गई। ओ और आर को देखे, अब देखो ओ और आर कौन से, इस साइड से। अपन कहां तक पहुंच गए थे बताओ, इस पी का ले लिया अपन आई से, इस आर का इस पी से ले लिया। अब आपको ओ और आर कह रहा है, तो ये 15, 16, 17, 18 ये बन जाएगा। ठीक है, फिर पी और ओ, ये पी ओ तो पहले से ले लिया अपन ने, इसके बाद में तो कोई पी और ओ कोई बढ़ेगा नहीं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन आर और ओ को देखते हैं, पी और आर, इस पी से इस आर के बीच बढ़ जाएगा, 16, 17, 18 बढ़ गया भाई। ये पी और आर भी बन रहे, ये पी और आर भी बन रहे, दो हो गए पी और आर। ठीक है, या इसको आर पी कह दिया, इसको क्या कह दिया, पी आर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आर और ओ को चेक करो, ये आर ये ओ पड़ा, देखो 15, 16, 17, 18 ये भी हो रहा है, बन दिया। आर और एन को देखो, ये आर और ये एन, 14, 15, 16, 17, 18 ये बन जाएगा। ओ और एन तो बढ़ ही रहा है। इसमें अब एक डाउट रह गया, कौन सा, पीओ। पीओ है पी क्यू है, पी और ओ। अब पी और ओ कितने बनेंगे, पी और ओ है, ओपी, ओपी पहले से एक आ गया ना, कहां आया, ओपी पहले से ये आ गया, ये ओपी तो पी ओ लिखा हमने, क्यों और कोई है, मैं ओपी लिख लेता, ओपी कोई आया इसमें, कहां, ये ओ और, अच्छा ये ओपी पड़ा है, तो इसको हटाओ। लेकिन पी और ओ तो नहीं बन रहा, कहीं देख लो, पी ये ओ, पी और ओ काउंट हो गया पहले से, पी ओ एक, ये पी और नजदीक वाला नहीं बनेगा, इसको ओपी में काउंट किया हमने, पी ओ कह दो या ओ पी कह दो, बन जाएगा एक। तो ये कितने हो गए गिनो, 9 है 10, और कौन सा आपके एक्स्ट्रा बना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है ना ओपी और पीओ, इसको भी काउंट तो करो ना, 2 है टोटल, 2 बने ना। एक ये देखो पी और ओ, एक ओ और पी को या पी और ओ को, 2 बन गए टोटल, पी और ओ, पी ओ कितने बने, तो पी ओ या ओ पी यहां कितने बताओ, एक ये रहा, एक ये, 2 काउंट करना है, तो ये गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए। अब ये देखो ओपी पीओ में कंफ्यूज हो रहे, तो ये देखो कितना मामला जटिल है, दिख कुछ नहीं रहा है, नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपको एक साइड से क्रम से चलना है तो गलत नहीं होगा। अब अपन ने तो अलग अलग चेक किए, बीच में से किए, लेकिन आपको क्या करना, इस साइड से यूं चलना, कोई गलत नहीं होगा, समझ गया आप, अपन को नंबर चाहिए। तो ये कितने हो गए आपके, 10 हो गए, आगे बढ़ो, चलो ये करवा देते हैं। ठीक है, क्या है इस प्रश्न के अंदर, सुनो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश का मतलब ए से लेकर एम तक, 2 अर्धांश हो गए ना, कौन कौन से बताओ, ये ए से लेकर एम तक एक अर्धांश, एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश, 2 अर्धांश हो गए। पहला भाग जिसमें 13 अक्षर, दूसरे भाग में भी, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसको कहेंगे दूसरा अर्धांश। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आपको कौन सा अर्धांश उल्टा लिखना है, क्या लिखना है बताओ, प्रथम अर्धांश किस क्रम में लिखना है, विपरीत क्रम में। तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, ए इधर लिख लो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हो गया उल्टा। अब आपको क्या करना बताओ, एन से लेकर जेड, इसको कोई उल्टा करना है क्या,
दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहा गया है ये, क्या कह रहा है बताओ, ये क्या कह रहा है? दूसरे को भी उल्टा लिखना है। इसका मतलब क्या करेंगे, इधर से शुरू करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और अब आगे पढ़ो। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वां, इस साइड से कौन सा 12वां, 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा 7वां, इस साइड में कौन सा 12 और 7 कितने हो गए? अरे इधर देखो, बाएं से चले कितना 12, फिर वापस किधर जाना, दाईं ओर जाना। पहले बायां आ गया, फिर प्रश्न में क्या आया, दायां आया। देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है, बायां, फिर क्या लिखा है, क्या करोगे, कहां घटाओगे ललिता? तो बायां कितना बेटा बताओ 12वां, दायां कितना 7, 12 और 7 कितने हुए, ए तक कितने 13, ए तक तो 13 है ना, फिक्स, गिनने की जरूरत ही नहीं है, आप 13 ही तो है। फिर आगे गिनो 14 15 16 17 18 19, 19 तो चाहिए, है ऑप्शन में यू। समझ में आई बात? ये नहीं है, बताओ आई नहीं आई? चलो वापस समझाता हूं, इधर देखो, पहले प्रश्न को पढ़ो, मैं वापस प्रश्न पढ़ाकर समझा देता हूं, उसके बाद की बात अपन करेंगे कि कैसे किधर चलना है। ठीक है, लो भाई 1 मिनट है। ये अच्छी बात है कि तुरंत आपको समझ में नहीं आई, आपने बोल दिया, ये होनी चाहिए आदत, नहीं तो क्या होगा, घर जाने के बाद बताओगे कि समझ में नहीं आया, एग्जाम हॉल में कहोगे समझ नहीं आया। तो ये गलती किसकी है, स्टूडेंट की। पहले तो प्रश्न को पढ़ो। अगर अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश, अंडरलाइन कर दी मैंने, को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दो। अर्धांश होता कैसे, ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश, ठीक है, एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश। अब समझाई बात, ये तो ठीक है। उल्टा किसको करना, एम कहां जाएगा, ए कहां आएगा, हो गया उल्टा। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, और दूसरे अर्धांश को भी, इसका मतलब जेड जाएगा किसकी जगह, एन की जगह, एन कहां आएगा, लिखा जाए। ठीक है, तो पहला काम तो मैं यही कर रहा हूं, उल्टा कर देता। उल्टा करने का मतलब मैंने इधर से लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हो गई उल्टा। इधर देखो, इधर क्या है, एन इधर आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, हो गया उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चलना है, किस साइड से चलना है, बाईं ओर से 12वां। तो इधर से 12वां आपको गिनना यूं, ठीक है, कौन सा गिनना है 12वां, जो भी आप गिन लो, अब गिनने की जरूरत नहीं, सीधा अपन 19 ही गिनेंगे। आप गिनकर फ्लिपैड कर ऐसे गिनो ना, से 12वां कौन सा होगा, बी होगा। भले गिन कर आओ ना, आपकी मर्जी, नहीं गिनना तो मैंने कहा सीधा लिखो, गिनने की जरूरत ही नहीं। वैसे ये इतनी जल्दी रामायण करनी नहीं पड़ेगी, 2-4 प्रश्न हो गए, आप खुद इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए तक का मामला तो कंप्लीट है। ठीक है, 12वें अक्षर के किधर जाना है, तो इस 12वें अक्षर के दाया किधर होगा, इधर होगा, इस साइड होगा, इधर ही होगा। ये भाग क्या है, दाया, ये भाग क्या है, बाया। तो आपको दाया चलना कितना, 7 और चल रहा, तो 12 और 7 टोटल कितने चले। तो आपको पता है यहां तक कितने हो गए, यहां से गिनकर आएंगे तो कितने होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि अर्धांश ही कितने 13 का ही तो है एक। फिर उसके बाद ये कितने नंबर पर होगा, ये ऐसे गिन रहे हैं ना कि इनकी वर्णमाला वाला नंबर लिख रहे हैं, बाएं से गिन रहे हैं हम, समझ आई बात। ये कितने नंबर पर, ये वाला, ये तो 19 पर कौन आया, उत्तर क्या हुआ। अब समझ आई बात, ये नहीं क्लियर। अब इतना ही करें, टाइम क्या हुआ बता दो आप, 45 हो गए, अब खूब है, फिर ठीक नहीं है।